तो एक बार फिर 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत। हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर 6 को। इससे पहले मैंने 5 तक मॉडल पेपर के जितने भी पार्ट अ है यानी खंड जो अ है उसको सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जिसका टैब अलग से बना हुआ है कि डैश वर्क 2021। इस पे जाके आप डैश वर्क से संबंधित जितने भी वीडियो वो एक साथ देख सकते हैं सभी, ठीक है। और साथ ही आपको कहना चाहूंगा कि हम खंड वाइज पढ़ रहे हैं, यानी प्रत्येक मॉडल पेपर का खंड अ करेंगे, उसके बाद में प्रत्येक मॉडल पेपर से खंड ब करेंगे। यानी कि खंड अ कंप्लीट होने के बाद खंड ब का नंबर लगेगा, फिर खंड स का नंबर लगेगा। इस ढंग से जितने भी खंड आपके अगली बार पेपर में आएंगे उन सभी खंडों को कवर करेंगे। और खंड वाइज पढ़ने से आपके क्लियर हो जाएगा कि खंड अ है वो उसमें से 20 नंबर है वो आपके क्लियर हो गए। उसके बाद में खंड ब से 16 नंबर के प्रश्न आएंगे तो वो 16 नंबर क्लियर हो गए। इस ढंग से आप करेंगे तो आपके ज्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए मैं इस ढंग से पढ़ा रहा हूँ। साथ ही जो एक्सीलेंट डैश वर्क है ये कंप्लीट होने के बाद में संजीव जो डैश वर्क है उसको हम करेंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहे गणित दर्पण के साथ में और अपनी तैयारी को जारी रखें। तो शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर 6 की। मॉडल पेपर 6 के अंदर खंड अ को करेंगे। साथ ही आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो डैश वर्क आपने खरीदी होगी और उसके अंदर सॉल्यूशन साथ में मिला होगा, राइट। और उसके अंदर काफी गलतियां हैं, तो आप उसके भरोसे प्रश्नों को करके ना आए। इसलिए आप एक एक प्रश्नों को मेथड वो अच्छा ढंग से क्लियर कर दे और उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको उस प्रश्नों को सॉल्व करना है। उत्तर जो भी होगा वो परफेक्ट आएगा, यानी मेथड सही रखना है। ऑप्शन में चाहे गलत है या ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है आप उस पर न जाना है, क्योंकि यहाँ पे काफी गलतियां है टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के अंदर। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है वही देखिए, घनफल दे रखा है, यानी 13 का घनफल होगा। अब 13 का घनफल निकालने के लिए आपको पता है कि 13 इंटू 13 इंटू 13 करना है, राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 13 का गुणा 13 से होगा इंटू 13। अब 13 इंटू 13 कितना होता है 169, और फिर 13 का गुणा करेंगे आगे तो आपके आ जाएगा 2197, यानी स इसका आंसर है वो सही हो जाएगा। तो इस ढंग से आप इजीली गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। किसी भी संख्या का आपको घनफल पूछा जाता है तो आपको सीधा सा उसका 3 बार गुणा करना है। हर मॉडल पेपर के अंदर ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा सांस है कि बोर्ड परीक्षा के अंदर भी ऐसे आएंगे। और नमूना बोर्ड जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर दिया हुआ है तो व्यवहारिक है कि ऐसे प्रश्न आएंगे, इसलिए 1 नंबर इजीली आप ला सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड प्रश्न। सेकंड आपके दे रखा है कि एक बहुपद f(x) बराबर 7x प्लस 1 में x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान होगा। आपको बहुपद का मान पूछा है और उसमें x बराबर कितना रखना है -1। तो चलिए इसके अंदर ये जो बहुपद दे रखा है f(x) बराबर 7x प्लस 1, इसके अंदर x की जगह क्या रखेंगे -1 और इसका हल करते हैं। बहुपद लिखता हूं मैं सीधा ही 7x प्लस 1, ठीक है। 1 नंबर का सवाल है इसलिए f(x) बराबर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से उत्तर ले आते हैं और ऐसे प्रश्न किए हुए इसलिए समझ में आ जाएगा आपको। 7 इंटू 7 और x के बीच में गुणा का निशान है, ठीक है। तो गुणा का निशान लगाना है और x है वो क्या बोल रहा है कि -1 रखो, तो ये लिख लिया -1 ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो क्योंकि गुणा पास में है। अब प्लस का 1 ऐसा का ऐसा। अब 7 का गुणा जब -1 से करेंगे तो आएगा -7 और प्लस 1 ऐसा का ऐसा। एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा, यानी जब भी विपरीत चिन्ह है तो घटाना है। तो 7 में से 1 गया तो क्या बचा 6। अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या के आगे माइनस है इसलिए आ जाएगा -6। तो इस ढंग से आपके उत्तर आ गया -6, यानी ब को सही करना है। आपके ब में -6 दिख रहा है और इसका आंसर हो गया -6। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। साथ ही आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचेगा ये और सभी छात्रों को इसका बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको लाइक जरूर करना है। देखिए द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति आपको पूछा है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपके पास 3 नियम है, वो याद होने चाहिए। कौन कौन से देखिए, एक तो b² - 4ac, इसका मान यदि 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक
और भिन्न भिन्न होंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है देखिए, वास्तविक और भिन्न भिन्न। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान, ध्यान रखना है, मूल वास्तविक और समान, जैसा कि ऑप्शन अ के अंदर है। अभी सही नहीं है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तब उत्तर पता चलेगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आता है, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालते हैं और उसका मान माइनस में आ जाए, अर्थात 0 से छोटा, माइनस वाला मान यानी 0 से छोटा है, तो मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक, यानी कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होंगे। तो इस ढंग से आपको ये तीनों पता होना चाहिए। तो जो भी दी गया समीकरण दे रखा है उससे आप पता कर सकते हैं कि मूलों की प्रकृति है वो कैसी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इससे पता करते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे जगह बना देता हूँ। देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। अब यहां से आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का पता करना है, तो लिखता हूं मैं बी स्क्वायर माइनस 4a और c। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना आता होगा अच्छे ढंग से। देखिए व्यापक जो द्विघात बहुपद होता है क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a है, x का गुणांक है वो b है और अचर पद क्या है? c। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या दिख रहा है तुम्हें? 4, ठीक है। इसी प्रकार x का गुणांक b है तो वो दिख रहा है तुम्हें माइनस के 12। ये माइनस है तो साथ में हमेशा ध्यान रखना है, माइनस वाले को साथ में बोलना है। फिर c है तो यहाँ पे है माइनस के 9। अगर प्लस 9 होते हैं तो सिर्फ 9 बोलते, परंतु माइनस है इसलिए माइनस 9 को बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। देखिए b का मान है मेरे पास कितना? माइनस के 12 और उसका स्क्वायर, फिर माइनस सूत्र का है ये 4 ऐसा का ऐसा। a है वो कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 4 है, तो ये लिखूंगा मैं 4। फिर दूसरा ब्रैकेट c है वो कितना है? माइनस के 9 है, ठीक है, तो ये लिखा मैंने माइनस के 9। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आता है देख लेते हैं। देखिए 12 माइनस 12 का वर्ग करना है तो 12 इंटू 12 कितने होते हैं? 144, 144। फिर यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा करता है तो प्लस आता है। अब 4 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 16, ठीक है। अब 16 का गुणा 9 से करना पड़ेगा, तो 9 का गुणा 6 से करेंगे तो 9 चक्के 54 यानी 4 और ये 5। 9 इंटू 1 9, 9 और 5 कितने हो गए? 14। तो 144 आगे वापस। अब 144 और 144 मिलके कितने हो गए? 288। अब 288 है वो 0 से बड़ा है, राइट, यानी 0 से बड़ा आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। इसका मान क्या आ गया? 0 से बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि मूल वास्तविक एवं क्या होंगे? भिन्न भिन्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब। यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक और भिन्न। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो तीनों कंडीशन याद रखना है, कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि टेन स्क्वायर 60 का मान निकालिए। टेन स्क्वायर 60 का मान निकालना है तो आपको टेबल याद होनी चाहिए पूरी त्रिकोणमितीय अनुपात की, और टेबल मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की हुई है, आप देख सकते हो उस वीडियो को, बनानी आनी चाहिए आपको। और एग्जाम के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही एग्जाम हॉल में आप बैठते हो सबसे पहले टेबल बना दो जाते ही, और टेबल बनाने के बाद में उस टेबल से संबंधित एक प्रश्न आपको बोर्ड प्रश्न पत्र के अंदर जरूर मिलेगा, इसलिए आपको बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही कॉपी मिलती है बोर्ड की उसके अंदर बना दो और बना के तैयार रख लो, ठीक है। और फिर उसमें से जो भी मान आपको चाहिए वो मान लेके उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए टेन स्क्वायर 60 है, तो टेन स्क्वायर 60 का मान, अब सबसे पहले आपको टेन 60 का मान टेबल से निकालना। टेबल से जब देखेंगे तो टेन 60 का मान होता है √3। टेन 60, अब टेन 60 का मान कितना होता है? √3। तो √3 है और उसके ऊपर स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ स्क्वायर, तो इसको करेंगे स्क्वायर। तो टेन √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3। आपको ध्यान रखना है कि √3 का गुना √3 से करते हैं तो क्या आता है?
3। कोई भी रूट वाली संख्या आती है उसके ऊपर वर्ग आता है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, उसके अंदर वाली जो संख्या है वो लिख लो। जैसे कि 2 आ गया √2 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो सीधा लिखेंगे 2। जैसे √5 है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या लिखना है 5। अब कैसे आ रहा है ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि देखिए √2 है, इसका गुणा √2 से करना है तो 2 × 2 कितने हो गए 4, यानी √4 और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो जल्दी से करने का तरीका ये ध्यान रखना है कि अंदर वाली संख्या है वो लिख लो सीधी। नेक्स्ट। तो इस चौथे का जो आंसर है वो तो क्या हो जाएगा ब। ठीक है, यानी 3 है वो सही है। ओके, अब देखो यहाँ पे पांचवा करते हैं। पांचवा क्या दे रखा है कि एक 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न है। तो 10 मीटर ऊंची मीनार है तो मान लो ये मीनार हो गई। अब कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, ये शिखर है इसका नाम दे देता हूं मैं, ये मान लो ए है और ये है बी। तो बी है वो मीनार का शिखर है। अभी कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। तो ये मीनार है, उस मीनार के शिखर यानी बिंदु बी से पृथ्वी पर कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु है। इस बिंदु का जो अवनमन कोण है, यानी इसको मिला देते हैं समतल पर, ये एक बिंदु हो गया, इसका नाम दे देता हूं मैं सी। ये बिंदु सी है, इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा जो क्षैतिज रेखा है उसके साथ होगा। तो यहाँ पे बनेगा आपके कितना 30 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण ये दोनों समान होते हैं। अवनमन कोण जितना होगा उतना का उतना क्या होगा उन्नयन कोण, क्योंकि दो समांतर रेखा होती है उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं समान। तो इस रूल से आपको ध्यान रखना है कि ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30, यानी उन्नयन कोण ही आपको मानना है। अवनमन कोण आए तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये उन्नयन कोण है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार है तो यहाँ 10 मीटर है मीनार की ऊंचाई। आपको पूछा है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, बिंदु की मीनार के आधार, मीनार है ए बी, उसका आधार क्या हुआ ए, उसकी बिंदु से दूरी यानी ए सी आपको निकालना है। ये आपको निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई दूरी के संबंधित जो भी सवाल आते हैं उनमें दो भुजाओं का अनुपात लेना है, एक तो ज्ञात भुजा और एक जो भी अज्ञात भुजा आपको पूछा जाता है वो। तो दो भुजाओं का अनुपात ले लेता हूं मैं ए बी। ए बी बटा ए सी, क्योंकि ए बी तो मेरे पास है 10 मीटर मीनार की ऊंचाई और ए सी मुझे पूछा है तो ए सी लिख लिया। अब ए बी बटा ए सी होता क्या है, देखिए ये यहाँ पे न्यून कोण है तो ये क्या हुआ आधार। जहाँ न्यून कोण होता है वो एक भुजा आधार होती है और दूसरी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण तो फिक्स है, हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो दूसरी भुजा होगी वो आधार होगी। जैसे न्यून कोण यहाँ है तो आपके आधार है वो ये हो जाएगा और कर्ण है वो ये हो जाएगा। तो आधार और लंब आपको ध्यान रखना है। बाकी जो कर्ण है वो समकोण के सामने वाली भुजा होती है, फिक्स है। ठीक है, तो ये आधार है तो ये क्या हो गया लंब। अब मैंने क्या लिखा है कि ए बी बटा ए सी लिखा है, यानी लंब बटा आधार लिखा है। तो लाल बटा कक्का से एल ए एल के और ए। अब लाल बटा कक्का से आपको अच्छे ढंग से मैंने बताया हुआ है कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण है। तो मैंने क्या लिखा है ए बी बटा ए सी यानी लंब बटा आधार लिखा है। तो देखिए एल यानी ये लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है 10। तो यहाँ लिखूंगा मैं 10। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिया है वो आपको लिखना है। जैसे मैंने लंब बटा आधार लिखा है तो 10। अब 10 थीटा लिखना है तो थीटा यहाँ पे न्यून कोण कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखूंगा मैं 30। अब ए बी का मान कितना दे रखा है 10 और ए सी मुझे पूछा है तो ए सी ऐसा का ऐसा। और 10 30 का मान जो होता है 10 30 का मान आपको लिखना है। 10 30 का मान 1/√3। तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/√3।
अब AC का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वज्र गुणन। तो वज्र गुणन कर दो, देखो AC का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा आगे, AC 1 का गुणा AC से होगा, AC हो जाएगा, और 10 का गुणा √3 से होगा तो आ जाएगा 10√3। तो यहाँ पे सही आंसर है वो क्या है, 10√3 मीटर। ठीक है, इसका आंसर टिक कर दो तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। ऊंचाई दूरी वाले प्रश्न आगे भी आए हुए हैं, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या दे रखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -1 0 और 5 और 0 से सम दूरस्थ है। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा दूरी सूत्र से। अब देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु पूछा है तो हमेशा ध्यान रखना एक्स अक्ष पर जो बिंदु है तो वो उसको माना पड़ेगा कि देखिए माना एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु। आप जल्दी कर सकते हैं परंतु मुझे समझाने के लिए थोड़ा टाइम लेना ही पड़ेगा और व्यवस्थित करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं एक बार सीखने के बाद। तो एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु एक P ले लेता हूं और उसका निर्देशांक होगा वो x और 0 होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि x अक्ष पर जो निर्देशांक है उसको मानना है x और 0। अगर यहाँ पे y अक्ष आता तो मैं लिखता 0 और y। ठीक है, तो अभिष्ट बिंदु P है x और 0 जो कि दिए गए बिंदु कौन कौन से, एक तो A और एक को B मान लेता हूं। बिंदु A को मान लेता हूं -1 और 0 तथा दूसरा बिंदु मान लेते B, ये है 5 और 0 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ है समान दूरी पर है। ये दोनों बिंदु है वो समदूरस्थ है अर्थात तो चलिए अब हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, यानी कि पी ए निकालते हैं और पी बी निकालते हैं। तो यहाँ में समदूरस्थ बोल रहा है ये कि ये जो बिंदु है वो समदूरस्थ है, यानी एक्स अक्ष पर जो बिंदु हमने माना है पी एक्स और 0, ये दिए गए बिंदु जो -1 0 और 5 और 0 है उससे समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है इसलिए मैं दोनों दूरी है वो बराबर कर लेता हूँ। दूरी ए पी ये बराबर होगी दूरी बीपी के। अब दूरी सूत्र आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। एक बार चलिए मैं लिख के बता देता हूं आपको, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। और दोनों साइड में ये का ये सूत्र लगाना है आपको, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र से संबंधित कई सवाल हमने किए आगे भी, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए x2 -x1 तो a से लगाकर p तक, यानी ये p है और ये a है, तो इस पे फोकस करना है, a और p जो निर्देशांक है उस पे। अब x1 क्या होगा, a से लगाकर p, a पहले आ रहा है p बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे a के जो निर्देशांक है उसको x1 और y1 मान लो और इसको मान लो x2 और y2। ठीक है, तो x2 -x1 करना है, यानी कि आपको x -1 करना है। तो माइनस सूत्र में है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 -y1, y2 भी 0 है और y1 भी 0 है, तो 0 - 0, तो लिख लेता हूं चलिए 0 - 0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी साइड। अब बात करते हैं बीपी की। तो P और B इस पे फोकस करना है दिमाग। अब देखिए यहाँ पर वही x2 और y2 तो ये हो जाएगा, अब x1 तो हो जाएगा ये और ये y1 हो जाएगा। तो आपको x2 -x1 करना है, यानी x माइनस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए जीरो हटा देते हैं क्योंकि जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है और जीरो का वर्ग करेंगे जीरो ही आएगा, तो दोनों साइड में ये स्थिति है, इसको हटा देते हैं। अब मैं सीधा लिखता हूँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दूसरी साइड में क्या है मेरे पास एक्स माइनस पांच का होल स्क्वायर। अब क्या करता हूँ दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट है वो हट जाएगा, तो रूट हटने पर क्या स्थिति आएगी देखिए हमारे पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर दूसरी साइड में आएगा एक्स माइनस पांच का होल स्क्वायर, यानी ब्रैकेट रूट के अंदर वाली जो संख्या है वो एज इट इज आ गई क्योंकि वर्ग किया तो रूट है वो हट गया। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ए है वो एक्स है और बी है वन है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए बी यानी टू ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी है वो वन है तो लिखने से मतलब नहीं है, बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन ही होगा। इसी प्रकार इस साइड में देखिए एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, अब ये माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह माइनस, तो माइनस टू ए बी, तो टू का गुणा फाइव से हो जाएगा तो टेन एक्स और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मैंने सूत्र से खोल दिया। देखिए कौन सा सूत्र लगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और मैथ्स के अंदर आपको सभी गुणधर्म और सभी सूत्र हैं वो याद होंगे, तभी आप प्रश्नों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इसलिए सूत्र वगैरह सब याद करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड में समान राशि है, काट दो एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया, ये दो एक्स बचे और प्लस वन बचा, राइट हैंड साइड में माइनस 10x बचे और प्लस का 25 बचा। x का मान लाना है इसलिए माइनस 10 को पक्षांतर कर दो तो 2x माइनस 10 इधर आएंगे तो प्लस के 10x हो जाएंगे, और इधर 25 है, ये प्लस का वन इधर जाएगा पक्षांतर हो गया तो माइनस हो जाएगा माइनस वन। अब देखिए 2x और 10x मिलके कितने हो गए 12x, और फिर बराबर ये जो 25 में से एक गया था क्या बचा 24, x का मान लाना है इसलिए 24 में 12 का भाग दे दो क्या आ जाएगा 2, x का मान आ गया आपके पास 2, यानी कि जो अभिष्ट निर्देशांक आपने माना था कि x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु कौन सा है p x0, यानी इसके निर्देशांक क्या हुए x और 0, तो x की जगह 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि x का मान कितना आया हमारे पास 2 और दूसरा तो 0 ही होगा, अर्थात आपके उत्तर आ गया ब, यानी बिंदु P है वो 0 2 और 0 है जो कि इन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो इस ढंग से आपको x अक्ष पर और y अक्ष पर बिंदु पूछा जा सकता है, यदि x अक्ष पे आए तो आपको बिंदु मानना है x और 0, और यदि y अक्ष यहाँ होता y अक्ष यहाँ पे y अक्ष पर वो बिंदु तो मैं मानता हूँ 0 और y, इस ढंग से आपको निर्देशांक मान के, वैसे ही इस टाइप के बड़े प्रश्न है वो आएंगे, छोटा प्रश्न आना मुश्किल है, फिर भी आ जाए तो ये इसको इस ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि आकृति में यदि DE समांतर है BC, ये जो DE है वो समांतर किसके दे रखा है BC के, तो x का मान ज्ञात कीजिए, आपको x का मान पूछा है, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं आगे भी मॉडल पेपर में, तो थेल्स पर में यहाँ लगाना है और भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए AD यानी A से लगाकर D तक जो आपको माप दे रखा है उसमें बट्टा में लिखना है DB, ये है थेल्स पर में, ये बराबर होगा दूसरी भुजाओं का अनुपात के, यानी AE बट्टा EC, AE बट्टा हो जाएगा EC। अब सबके मान है वो भुजा जो दे रखा है माप वो लिख लेता हूं, AD है वो कितना है x प्लस 4, DB कितना है x प्लस 3, AE कितना है 2x माइनस 1, और EC है वो दे रखा है x प्लस 1। अब आपको करना है वज्र गुणन, तो वज्र गुणन के अंदर देखिए x प्लस 4 का गुणा हो जाएगा x प्लस 1 से, और x प्लस 3 का गुणा हो जाएगा 2x माइनस 1 से, यानी क्रॉस में गुणा, जिसे कहते हैं वज्र गुणन, जिसे छोटी क्लासों में कैची गुणा कहते हैं, इसको मैं यहाँ करता हूँ। देखिए x प्लस 4 है तो x प्लस 4 है, इसका गुणा किससे करना है x प्लस 1 से, x प्लस 1, फिर बराबर लेफ्ट हैंड साइड का आ गया, राइट हैंड साइड में ये जो 2x है
2x माइनस 1 का गुणा किससे हो जाएगा, x प्लस 3 से, x प्लस 3। अब देखिए गुणा तो करना आता ही होगा आपको, x का गुणा इस x प्लस 1 से होगा, तो x का गुणा x से हुआ तो x स्क्वायर हो गया, x का गुणा 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x आ जाएगा, और 4 का गुणा 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4। यानी सबसे पहले x का गुणा इन दोनों से करना है, फिर 4 का गुणा वापस दोनों से करना है। ओके, फिर बराबर का निशान। अब मैं इसके नीचे ये हल कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अब 2x का गुणा पहले किससे करेंगे, x से, तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2x का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर प्लस 6x आ जाएगा। 2 का गुणा 3 से हुआ 6 आ गया, और x ऐसा का ऐसा। फिर माइनस आ जाएगा, माइनस 1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस x, और माइनस 1 का गुणा 3 से करूंगा तो माइनस का 3। ठीक है, ये मैंने सब गुणा कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी गुणा हो गया और राइट हैंड साइड में भी गुणा। अब आपको क्या करना है, जो भी कटे वो काटना है और जुड़ता है वो जोड़ना है। तो यहाँ मैं जोड़ता हूं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x स्क्वायर है, इसको पक्षांतर करता हूं इधर, तो एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। इसी प्रकार x और ये 4x मिलके कितने हो गए, 5x, तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 5x। फिर ये प्लस 4 ऐसा का ऐसा लिख लो, फिर बराबर दूसरी साइड में देखिए 2x स्क्वायर, इसको मैंने इधर लाया था तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया था, 6x में से एक x गया तो क्या बचा, 5x, और ये माइनस का 3 ऐसा का ऐसा। अब दोनों साइड में देखिए 5x है, यहाँ पर भी 5x है, तो 5x कैंसिल कर दो, तो क्या क्या बचा है, x स्क्वायर और ये माइनस का 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर गया तो क्या बचा, माइनस का x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये जो प्लस का 4 है इसको पक्षांतर करके इधर लिख लो, तो बराबर माइनस 3 ऐसा कैसे, ये माइनस प्लस के 4 है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस के 3 और माइनस के साथ मिलके क्या हो गया, माइनस का 7। तो दोनों साइड में माइनस से हटा दो, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 7। तो x का मान आ गया √7, जैसे घात हटेगी आगे आ जाएगा रूट, तो यानी √7 इसका सही आंसर है द। ठीक है, तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्त के किसी चाप का डिग्री माप 180 डिग्री है, तो वो चाप कैसा होगा, वहां ध्यान रखना है। 180 डिग्री अगर वर्त है और 180 डिग्री चाप है, तो सीधा यहाँ पे अर्धवर्त बन जाएगा। ये अर्धवर्त है, ये भी क्या है, अर्धवर्त, तो इसका सही आंसर है वो द है। फिर एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, तो करता है इसको, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr और h। अब जो मान है वो लिख लो, देखो 2 पाई का मान 22/7 आपको पता ही है, आर है वो त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिख लो, 14 इंटू एच है वो बेलन की ऊंचाई है दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 लिख लो। सॉल्व करो, 7 का भाग 14 में जा रहा है 2 बार, गुणा कर दो, 2 इंटू 22 44, और 44 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 88, और 88 का गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 880। तो इस ढंग से आपका आंसर हो गया 880 की तरह, ये रहा ब। 880 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसलिए आपको इकाई है वो वर्ग में लिखना है, तो वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर हो गया 880। नेक्स्ट है 10वां, यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु हैं और fi है वो संगत बारंबारता है, तो x बार है वो माध्य है, तो इसका मान क्या होगा, सिग्मा fi xi माइनस x बार के बराबर क्या होगा 0। तो इसका सही आंसर है वो अ है, आपको सही करना है 0।